तो देखो, सबसे बड़ा इस हफ्ते का हाईलाइट या टॉपिक ऑफ डिस्कशन था दैट निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई। एंड हम देख सकते हैं निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई अभी रिसेंटली बनाया है, राइट। सेम वे निफ्टी 500 इज ऑल्सो एट ऑल टाइम हाई। इसी के साथ साथ मिड कैप भी ऑल टाइम हाई के पास है। स्मॉल कैप्स काफ़ी दूर हैं, बट मेजर इंडेक्स जो हैं हमारे लार्ज कैप्स और मिड कैप्स, दे आर नियर ऑल टाइम हाई। बहुत सारे लोग होंगे जिनको यहाँ पे इस पॉइंट पे फोमो फील होना बहुत नेचुरल है। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, तो सबका पैसा बना होगा। बट द आयरनी ऑफ दिस मार्केट इज दैट भले इंडेक्स हमारा निफ्टी 500 ऑल टाइम हाई पे है, हमारा निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे है, इनफैक्ट मिड कैप भी ऑल टाइम हाई पे है, बट अगर आप स्टॉक्स के बारे में पूछोगे तो स्टॉक्स आर फार 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 अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। स्टॉक्स आपको एकदम ही अलग कहानी दिखाएंगे। एंड दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट ब्रेथ। एक बार हम निफ्टी 500 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपको ये चीज़ मैं टाइम एंड टाइम अगेन रिमाइंड करता आ रहा हूँ दैट मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है मार्केट में इस रैली के बाद हमने यहाँ पे बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन देखा था। प्राइस करेक्शन क्यों होता है? प्राइस करेक्शन होता है अगर बहुत ज़्यादा फ्रॉथिंग हो जाती है मार्केट में, मतलब वैल्यूएशन, बहुत सारे स्टॉक्स में वैल्यूएशन अनइवन अनईजी हो जाता है, तो दैट इज यूजुअली व्हेन बबल इज क्रिएटेड। एंड वो बबल यूजुअली खत्म होता है विद अ प्राइस करेक्शन। एंड यहाँ पे हमने एक प्राइस करेक्शन एक्सपीरियंस किया। इस टाइम पे इकोनॉमी के साथ बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन थी। डॉलर इंडेक्स वाज एट ऑल टाइम हाई, एफआईआई सेलिंग वाज एट ऑल टाइम हाई। इनफैक्ट एफआईआई सेलिंग अब भी कंटिन्यू है, बट सिचुएशन वाज टेरेबल। हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारा जो रिजल्ट था, जो Q4 था पिछले साल का, इट वाज मोस्ट टेरेबल क्वार्टर वी हैव सीन इन लास्ट आई थिंक 4 और 5 ईयर्स, राइट। तो इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें खराब थी। इनफैक्ट उस टाइम पे ना इलेक्शन भी था, तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग नहीं की थी। एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग यूजुअली एक क्वार्टर डिले होके चलती है, राइट। तो पिछले साल के इलेक्शन ने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया मार्केट पे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं थी, लोगों के हाथों में पैसा नहीं जाएगा, लोगों के हाथों में पैसा नहीं जाएगा, तो मार्केट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म। तो यहाँ पे उसकी वजह से हमने बहुत शार्प प्राइस करेक्शन देखा। प्राइस करेक्शन में क्या हुआ, जहाँ पे वैल्यूएशन बबल बना हुआ था ना, जिस जिस पॉकेट में वैल्यूएशन बबल था, वो वैल्यूएशन बबल अपने आप खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग फेल। सारे मिड कैप, सारे स्मॉल कैप 40-50% तो गिरे ही, है ना। आफ्टर दिस टाइम करेक्शन एंडेड, हमने एक रिकवरी देखी। एंड आफ्टर दिस रिकवरी हमने एक्सपीरियंस किया एक टाइम करेक्शन। एंड ये चीज़ हम टाइम एंड टाइम अगेन डिस्कस करते आ रहे हैं दैट अ प्राइस करेक्शन इवेंचुअली टर्न्स इनटू अ टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन में मार्केट इसीलिए गिरा बिकॉज वैल्यूएशन बबल बना हुआ था। एंड अभी मार्केट साइडवेज है, चौपी है, बिकॉज देर इज नो डायरेक्शन, अभी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। एंड ये चीज़ अगेन एंड अगेन इन एवरी इनर सर्कल कॉल आई एम रिपीटिंग कि मार्केट जो बड़ा बेस है अपना, ये जो बड़ा बेस है, मार्केट उस बड़े बेस से निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे। एंड मैंने जो आपको एक टाइमलाइन दी थी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग बाय द स्टार्ट ऑफ 2026 मार्केट्स विल बी आउट ऑफ दिस बेस एंड मार्केट्स विल स्टार्ट डूइंग रिलेटिवली गुड। ये चीज हम एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं ना। चलो, ये तो हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे एक एनालिसिस है। लेट्स डिग इन डीपर, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केट ट्राइंग टू डू। तो देखो, एक चीज तो मैं आपके साथ टाइम एंड टाइम अगेन डिस्कस करते आ रहा हूँ दैट मार्केट का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। मतलब मार्केट्स आर नॉट फॉलिंग। आप सिंपल टेक्निकल एनालिसिस भी समझते हो तो यू विल रियलाइज दैट मार्केट अभी हायर हाइज बना रहे हैं, हायर लो बना रहे हैं, राइट। यू कैन सी एवरी हाई इज हायर देन द प्रीवियस हाई, राइट। तो मार्केट में एज सच वीकनेस के साइन नहीं है, बट मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है। ये जो मूव एक लाइन में आ सकता था, वो इस पूरे चौपी चौपी फेज में आया है जिसमें स्टॉक्स सस्टेन ही नहीं हुए। इवन इफ मार्केट में स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश करते थे, बिकॉज ऑफ सेल ऑफ डेज वो इमीडिएटली नीचे आ जाते थे, राइट। तो भले चार्ट पे ये आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है, चार्ट पे आपको रिकवरी दिख रही है, बट ऑन बिगर टाइम फ्रेम इट मार्केट स्टिल बेरिश, या मार्केट में अभी भी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, स्टॉक का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। सेम चीज मिड कैप में भी है। मिड कैप भी ऑल टाइम हाई पे ही आप देखोगे, जो अप ट्रेंड था वो अभी भी इंटैक्ट है, राइट। हायर हाई हायर लो कंटिन्यूअसली बनते जा रहे हैं। बट स्मॉल कैप में ना पिक्चर बहुत चेंज हो जाती है। अब स्मॉल कैप में आप देखोगे कि स्मॉल कैप में स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ है। मतलब आप देखो, यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया था, पहले तो हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई के पास है, मिड कैप और लार्ज कैप ऑल टाइम हाई के पास है, बट स्मॉल कैप आर स्टिल फार अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाई था, अभी भी ऑलमोस्ट 7-8% दूर है
यू कैन सी 8% स्मॉल कैप दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। एंड यहाँ पे आप चेक करोगे तो दिस इज प्रॉपर कंसोलिडेशन, जहाँ पे हमने लार्ज कैप में और मिड कैप में एक अप ट्रेंड देखा, राइट? मार्केट वाज गोइंग अप ओनली ना, यहाँ पे आपने एक अप ट्रेंड देखा ना। यहाँ पे द स्टोरी इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। एंड ये चीज़ भी हम बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं दैट मार्केट का जो मेजोरिटी पोर्शन है ना, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल कैप। देखो, इंडिया की जो पहली 50 कंपनी होती हैं उनको हम बोलते हैं निफ्टी 50, फ्री फ्लोट वाइज निफ्टी 50 का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट 50 होता है ना, वो अगली निफ्टी की 50 कंपनी होती हैं, राइट? उसके बाद आता है मिड कैप 250, जिसमें अराउंड 250 कंपनीज होती हैं, मतलब 101 से लेके 350 तक मिड कैप का पार्ट होंगे। उसके बाद वाली जो भी कंपनीज होंगी ना, वो सब स्मॉल कैप 250 का और माइक्रो कैप 250 का पार्ट होती हैं। तो मतलब देखो, 300 400 मिला के इंडिया में अराउंड 300 लार्ज कैप्स हैं, मिड कैप्स भी मिला दे तो अराउंड लार्ज कैप और मिड कैप्स मिला के 700 स्टॉक्स होंगे। बट स्टिल इन इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट 1400 से 1500 स्टॉक्स स्मॉल कैप और माइक्रो कैप हैं। एंड जब तक ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपको मार्केट में किसी भी तरीके का डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो देखो, यहाँ पे स्मॉल कैप भी हायर हाई कोशिश कर रहा था, राइट? बट देन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक डाउन हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? देखो, यहाँ पे हाई बना एक, यहाँ पे एक और हाई बना, यहाँ पे एक और हाई बना, तो जो हायर हाई का सीक्वेंस चल रहा था वो यहाँ पे खत्म हो गया, राइट? यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक हायर लो बना, यहाँ पे भी हायर लो बना, यहाँ पे भी हायर लो बना। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने बना दिया है एक लोअर हाई और लोअर लो। यहाँ पे मैंने लोअर लो ड्रॉ किया है, ये लोअर हाई भी ड्रॉ कर दिया। तो मार्केट का जो ट्रेंड का स्ट्रक्चर है स्पेशली फॉर स्मॉल कैप, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आयरनी क्या है मार्केट की, लार्ज कैप मिड कैप ऑल टाइम हाई पे है, और स्मॉल कैप में जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है। मतलब मार्केट के मेजोरिटी स्टॉक्स दे आर हैविंग अ ब्रेक डाउन, बट वहाँ पे जो लार्ज कैप्स हैं या मिड कैप्स हैं उनमें देर आर नो साइंस, राइट? तो ये बहुत बड़ा आयरनी है मार्केट की। एंड एक चीज जो मैं आपके साथ बहुत टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ इज दैट मार्केट में जब भी बुल रन स्टार्ट होता है ना, वो कभी भी ब्रेकआउट के बाद स्टार्ट नहीं होता है। वेट, लेट मी शो यू। देखो, तो आप देखो यहाँ पे मार्केट ने जैसा अभी एक कंसोलिडेशन में है, सेम चीज मार्केट ने 2022-23 में भी की थी। मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो क्या हुआ था, 2022 से पहले मार्केट बुल रन में थे, है ना? वी हैव बीन डिस्कसिंग मार्केट्स वर इन बुल रन, है ना? उसके बाद हमने क्या किया, सेम चीज देखी। पहले आया प्राइस करेक्शन जिसमें प्राइस बहुत शार्पली गिरा। उसके बाद हमने देखा एक काफी लंबा प्रोलॉन्ग्ड टाइम करेक्शन, है ना, जिसमें प्राइस काफी साइडवेज था। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू या पॉइंट आउट मैं कहाँ कर रहा हूँ कि रैलीज जो होती है ना, वो यूजुअली बॉटम पे स्टार्ट होती हैं। आप देखो, रैली ना बुल रन यहीं पे स्टार्ट हो गया था। बुल रन ब्रेकआउट के बाद, जो ये ब्रेकआउट था इसके बाद स्टार्ट नहीं हुआ, बुल रन स्टार्टेड फ्रॉम हियर। सेम चीज आप जाओ कोविड के टाइम पे भी देखो, या एनी एनी बुल रन दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड, आप देखो कि बुल रन ना यूजुअली बॉटम से स्टार्ट होता है। देखो, कोविड पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, सेम थिंग। यू विल रियलाइज कि कोविड का बॉटम समवेयर अराउंड यहीं पे आप बना लो, या यहाँ से देखो तो समवॉट बुल रन यहीं से स्टार्ट नहीं हो गया था। यहाँ पे हमने गैप अप देखा, फिर यहाँ से इट वाज होल कंटिन्यूएशन, ब्रेकआउट तो यहाँ पे आया। ब्रेकआउट आप इसको बोलोगे, बट बुल रन तो थ्रू आउट चल रहा है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट डोंट, ऐसा नहीं होगा कि आप वेट कर रहे हो कि स्मॉल कैप कब ब्रेकआउट दे, मतलब स्मॉल कैप अभी लैगिंग है तो स्मॉल कैप जब इसको ब्रेक करेंगे तो हम बुल रन एक्सपीरियंस करेंगे, नहीं। हमेशा जब भी बुल रन होता है इट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। तो हो सकता है कि स्मॉल कैप एक महीने और यहाँ पे कंसोलिडेट करें, टाइम वेस्ट करें, और अभी जैसे चौपी हैं वैसे चौपी रहे, बट देन नीचे से ही वो स्टार्ट करते हैं अपनी रैली, राइट? तो अभी जो मैंने बात की, आई वाज टॉकिंग अबाउट एंटिसिपेशन, दिस इज व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग। मिड कैप्स और लार्ज कैप्स तो स्ट्रांग हैं ही। एक चीज मैंने आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के बारे में पिछले सेशन में बताई थी जब मार्केट्स यहाँ पे थे, इज दैट ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट फर्स्ट अटेम्प्ट में होना बहुत मुश्किल है। जैसे निफ्टी 500 की बात करें तो निफ्टी 500 ने पहला ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, है ना? निफ्टी 500 आप देख पा रहे हो, द फर्स्ट ब्रेकआउट हैपेंड ओवर हियर, बट ये फेल हुआ, है ना? फिर दूसरी कोशिश हुई ब्रेकआउट की, ये भी फेल हुआ, है ना? और अब मार्केट ने की है तीसरी कोशिश। तो एक बार में ऑल टाइम हाई जैसे लेवल को ब्रेक कर देना, वो भी 1 1.5 साल बाद, इज वेरी डिफिकल्ट। तो आई स्टिल फील मेरा जो मार्केट पे अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट आई एम अज्यूमिंग एंटिसिपेटिंग फ्रॉम द मार्केट इज थोड़ा सा और पेन, लाइक मे बी अ मंथ और सो, जिसमें स्टॉक्स अभी भी चौपी रहेंगे। मतलब
आपको हार्डली स्टॉक्स में फॉलो थ्रू मिलेगा, आप अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करोगे, वो ब्रेकआउट भी दे देगा, बट सेम डे वो नीचे आ जाएगा। दिस विल बी वेरी कॉमन फॉर आई थिंक नेक्स्ट 1 more month। बट आफ्टर दैट वंस वी आर आउट ऑफ दिस रेंज, स्पेशली इन स्मॉल कैप्स, आपके लिए बहुत 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 ईजी मनी मेकिंग फेज स्टार्ट हो जाने वाला है। राइट। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। एंड जब तक अग्रेसिव होने की नीड नहीं है, डोंट बी अग्रेसिव। डेली ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। यू ओनली नीड सिलेक्टेड ट्रेड्स, और जब जो भी आपके प्रॉफिट्स होंगे ना, हमेशा बल्क एंड चंक्स में आएंगे। राइट। तो ये चीज़ भी आपको डिटेल में समझनी है। अच्छा, अब मैं आपको एक बार मार्केट हेल्थ डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। मार्केट हेल्थ डैशबोर्ड पे आप बेसिकली बहुत सारा डेटा देख पाओगे, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज का इंडेक्स कहाँ पे है, उनकी आप वीकली परफॉर्मेंस देख पाओगे, मंथली परफॉर्मेंस देख पाओगे, ईयरली परफॉर्मेंस देख पाओगे। जैसे इस साल कोरियन मार्केट्स हैव डन रियली गुड, कॉस्पी इंडेक्स ने बहुत अच्छा किया, बट वहीं पे इंडियन मार्केट्स आर द मोस्ट लैगिंग वंस, इंडियन मार्केट्स आर नॉट परफॉर्मिंग। डाउ जोन्स भी थोड़ा सा लैगिंग है, बट डाउ जोन्स में क्या है ना, नैस्डैक मेड अप फॉर इट। नैस्डैक में एनवीडिया पागल हो गया, $5 ट्रिलियन कंपनी बन गया, तो नैस्डैक कंपेरेटिवली डिड फेयरली वेल। डाउ जोन्स ने ओके ओके परफॉर्म किया, बट इंडियन मार्केट्स वर द वीकेस्ट वन इन दिस ईयर। साथ में आप हमारे सेक्टर्स भी देख सकते हो। यहाँ पे YTD है, मतलब इस साल का 2025 में इस कौन से सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया है। MTD मतलब जैसे आज महीना मंथ नवंबर मंथ का लास्ट डे है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कौन से सेक्टर ने इस महीने सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म किया। जैसे आप देख सकते हो आईटी, आईटी सेक्टर इस महीने का बेस्ट परफॉर्मर है। एंड मैं आपको एक फनी चीज़ बताऊं, पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछले 5 साल का वीकेस्ट सेक्टर कौन है? पिछले 5 साल का वीकेस्ट सेक्टर इज, मीडिया को हटा देते हैं, मीडिया को मैं मानता ही हूँ सेक्टर, आईटी। तो अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट में बॉटम बाउंसिंग हो रही है, मतलब लोअर लेवल से आईटी स्टॉक्स जो बहुत डिस्काउंट पे सस्ते में अवेलेबल है, वहां पे समवॉट बाइंग हम देख रहे हैं। देखो, जब भी मार्केट्स हेल्दी होते हैं ना, हमेशा स्ट्रॉन्गर नेम्स में, लिक्विड नेम्स में आप सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखते हो, इन्फ्लक्स देखते हो, बाइंग प्रेशर देखते हो। बट यहाँ पे बिकॉज आईटी, ये जो अभी रैली है वो आईटी लेड है, इसीलिए आई एम स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि ये लास्ट करने वाली है। आई स्टिल थिंक कि मार्केट्स को अभी चाहिए 1 महीना और समथिंग, जिसमें थिंग्स विल गेट बेटर अगेन। इस महीने अगर आप देखोगे, मंथ MTD पे क्लिक करता हूँ मैं, आईटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जो ऑलरेडी बॉटम पे है, बॉटम आउट है। ऑटो सेक्टर डिड फेयरली वेल, बट 3-3.5% ही बढ़ा है, तो वो तो बहुत नॉर्मल है। और ऑटो में जीएसटी की जैसी न्यूज़ है, ऑटो सेक्टर हमें पता ही है बहुत टाइम से कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स लेटली। अगर आप ईयरली देखोगे, ईयरली ईयरली PSU बैंक्स तो अच्छे रही हैं, बट इसी के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स ने भी 14% का रिटर्न दिया। बट मेरे हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स स्टिल रिमेन अ पुअर चॉइस, क्योंकि अगर आप इनकी 5 साल की परफॉर्मेंस भी देखोगे तो बैंकिंग स्टॉक्स आईटी के बाद अगले जो नॉन परफॉर्मर्स हैं वो बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं, प्राइवेट बैंक्स ही हैं। राइट। तो बैंकिंग स्टॉक में हैव टू बी सिलेक्टिव। बेसिकली पिछले 5 साल से बैंक्स का जो वो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा उसका डायनामिक चेंज हो गया है। सेम वे आईटी सेक्टर ऑल्सो, सिंस द AI हैज़ कम, मतलब AI अब तो जिस स्पीड से अब ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जिस स्पीड से अपग्रेड कर रहा है, आई डोंट थिंक आईटी सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप सेक्टर्स ट्रैक कर सकते हो, इसके नीचे आप करेंसी, कमोडिटी, ADR ट्रैक कर सकते हो। एंड इसके नीचे आप हमारी मार्केट हेल्थ की टेबल ट्रैक कर सकते हो। मार्केट हेल्थ की टेबल के अंदर इफ़ यू, मैंने ये एक नया अपग्रेड ऐड किया है। सो इधर अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपको सारे नंबर परसेंटेज टर्म्स में दिखेंगे। एंड अगर आप इसको बंद कर दोगे तो आपको सारे नंबर स्टॉक टर्म्स में दिखेंगे। मतलब 1208 स्टॉक्स ग्रीन में थे ऑन 28 नवंबर, एंड 1323 स्टॉक्स रेड में थे। तो देखो, अब ना हमने इस चीज़ को बहुत अमेजिंग बना दिया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंस तो समझते हो ना? अगर समझते हो देन दिस विल चेंज द वे यू थिंक अबाउट मार्केट कम्प्लीटली। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कलर देख के आइडिया आ जाएगा दैट मार्केट इज वर्दी ऑफ यू ट्रेडिंग, वर्दी ऑफ यू पुटिंग द एफर्ट और नॉट। राइट। तो अभी आप देख सकते हो दैट हार्डली आपको कहीं पे रेड कलर, ग्रीन कलर दिख रहा है। राइट। यू आर नॉट सीइंग ग्रीन कलर अलॉट। हम डिटेल डेटा के अंदर तो डिग इन कर ही नहीं रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक बर्ड आई व्यू देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको दिखने लगेगा खुद, ग्रीन जैसे जैसे ये डेटा ग्रीन होगा आपको खुद दिखने लगेगा दैट मार्केट इज इम्प्रूव्ड, मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छा है ट्रेड करने के लिए। बट बहुत टाइम से मार्केट अच्छा नहीं है, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट विद यू। बट
जब मार्केट अच्छा नहीं होगा, ये आपको कलर कोड कोऑर्डिनेशन में ही बता देगा दैट अब अग्रेसिव होने का बिल्कुल टाइम नहीं है, राइट। एंड इस पे मैंने बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी बना बना दी हैं। एंड यहाँ पे आप परसेंटेज टर्म्स में भी इस चीज़ को देख सकते हो, राइट। तो एज यू कैन सी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने का टाइम नहीं है। इनफैक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, और आप ये देख रहे हो 3% स्टॉक हर 20 दिन में गिर रहे हैं, 20%, विच इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव साइन, राइट। एंड हार्डली एनी कॉलम इज ग्रीन, कोई कॉलम ग्रीन नहीं है यहाँ पे। तो विजुअली आपको समझ में आ जाता है दैट नो, दिस इज नॉट द गुड टाइम टू ट्रेड। इसी के साथ साथ आप डेली लाइव मार्केट में टॉप गेनर, टॉप लूजर, वॉल्यूम शॉकर, मोस्ट एक्टिव मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव और बुलिश स्टॉक्स, बेयरिश स्टॉक्स, ह्यूज टर्नओवर, स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, ये सब रियल टाइम में ट्रैक कर पाओगे। इसके नीचे आपको यहाँ पे एक हीट मैप भी दिख रहा है, जिसमें आपको पता चल जाएगा दैट व्हाट इज परफॉर्मिंग वर्सेस व्हाट इज नॉट परफॉर्मिंग, राइट। तो आप यहाँ से मार्केट हेल्थ को ओवरऑल ट्रैक कर सकते हो। ओके। अच्छा, अब मैं अगर कुछ स्टॉक्स की बात करूँ इस हफ्ते मार्केट, देखो मैं आपको एक दो चीज़ और बताता हूँ। देखो, एज आई एम अज्यूमिंग दैट मार्केट अभी भी उस स्टेट में नहीं है, जैसे अगर हम स्टॉक्स एज पर 21 EMA की बात करेंगे तो मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हुआ, मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में जाके बाउंस कर रहा है बार बार। तो अभी मार्केट स्टिल ओवरसोल्ड हो सकता है। ये नंबर जो स्टॉक्स अब 50 EMA बोलता हूँ, ये भी 50 के नीचे ही है अभी, तो ये भी बेरिश है। स्टॉक्स अब 200 EMA, ये भी 50 के नीचे है, ये भी बेरिश है। मैं आपको बोलता हूँ नेट न्यू हाई चेक करो, अगर नेट न्यू हाई पॉजिटिव नहीं है, डू नॉट ट्रेड। एंड आप खुद सोचो ना, कितनी वियर्ड चीज़ है दैट इंडेक्स हमारा निफ्टी 500, निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई बना रहा है, और यहाँ पे नेट न्यू हाई कर्व नेगेटिव है। तो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली नॉट द टाइम टू बी अग्रेसिव, और बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने का टाइम ही नहीं है ये, क्योंकि नेट न्यू हाई कर्व आपको क्लियरली बता देगा दैट येस यू आर सपोज टू ट्रेड, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोमेंटम आप देखोगे तो मोमेंटम नेगेटिव है, और वर्सनिंग मोमेंटम ही है, तो मोमेंटम भी अच्छा नहीं है। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जो आपको अभी भी बोल रहे हैं टू बी अग्रेसिव, है ना। मार्केट ब्रेथ की टेबल भी कंप्लीटली रेड है, यहाँ पे नेट न्यू हाई वगैरह हम देख रहे हैं वो भी कंप्लीटली रेड है। तो बट आई थिंक कि अभी भी मार्केट को टाइम लगेगा चीज़ें इम्प्रूव होने में या चीज़ें ठीक होने में। बट वंस द थिंग्स आर गुड अगेन, आई थिंक उस टाइम पे आप अग्रेसिव होगे तो ये सब जब आप नहीं ट्रेड कर रहे हो ना, यू विल मेक अप फॉर दैट टाइम वेरी क्विकली। कुछ क्वालिटी ट्रेड्स बस हिट हो जाएं एंड विल मेक अप अ लॉट ऑफ मनी, है ना। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि ट्रेड करना ज़रूरी है, ट्रेड करना कंपलसरी है, ट्रेड नहीं कर रहा तो मैं टाइम वेस्ट हो रहा है। राइट टाइम पे ट्रेड प्लेस करना इज एवरीथिंग। इसीलिए मैंने जो भी अभी तक ट्रेडिंग को लेके आपको सिखाया है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ऑलवेज चेक मार्केट हेल्थ। अगर मार्केट हेल्थ सपोर्टिव नहीं है, डो नॉट ओपन फ्रेश ट्रेड्स।